चल के रहा। देखिए अब राम जी कैसे सिखा रहे हैं हमें। जिस समय पे अगले दिन उनको वनवास के लिए जाना था, तो रात्रि में आते हैं और सारे वस्त्र अपने उतार कर एक ऐसा सन्यासी वेश धारण कर लेते हैं और माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या के पास जब जाते हैं तो माता कौशल्या पूजा कर रही थी, आराधना कर रही थी, संध्या कर रही थी, उनके हाथ में थाली थी। तो जब जाती है और प्रभु श्री राम को वनवासी वस्त्रों में देखती है तो कहती है कि राम जी तूने कैसे वस्त्र धारण किए, कल तू राजा बनने वाला है इस राज्य का, तो कैसे वस्त्र तूने धारण किए हुए हैं, अभी इनको बदल करा। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि पिता ने आज्ञा दी है, मुझे वनवास को जाना है। तो माता कौशल्या कहती है मैंने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में पाला है, यदि तेरे पिताजी कहते हैं कि तुझे वन को जाना, तो तेरी माता कहती कि तू वन को नहीं जाएगा, ये तेरी माता की आज्ञा है। तो प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? प्रभु श्री राम कहते हैं अपनी माता से कि यदि माता ने भी आज्ञा दी हो तो माता कौशल्या पूछती नहीं कि कौन सी माता ने आज्ञा दी है। माता कौशल्या कहती है कि यदि माता ने भी आज्ञा दी है तो राम तू जा, फिर मैं तुझे नहीं रोक सकती। ये है प्रभु श्री राम के आचरण। हमारे यहाँ तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये शिक्षा थी हमारी, ये शिक्षा हमारे यहाँ से हटाई गई। दूसरी जब हम शस्त्र की शिक्षा की बात करते हैं तो प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं, अपना सब कुछ हीरे जवाहरात मोती अपने अमूल्य वस्त्र सब उतार कर रख देते हैं, अपना राजकुमार वाला मुकुट भी उतार कर सब कुछ उतार कर रख देते हैं। लेकिन एक चीज जो उनके पास थी वो थे उनके तीर और धनुष। वो जानते थे कि अगर मैं अपनी भगिनी को लेकर, अपनी भार्या को लेकर और अपने भाई को लेकर जा रहा हूं वन में, तो ऐसे दुष्ट भी मेरे सामने आएंगे जिनके ऊपर मुझे प्रहार करना होगा, ये हमें मुझे पता लगाना होगा। और ये हमने छोड़ दिया। ये प्रभु श्री राम हमें सिखा रहे हैं कि शस्त्र को तो कभी हमें त्यागना ही नहीं चाहिए। आप कितना भी मॉडर्न हो जाए, आप कितने भी अपनी वेशभूषा बदल ले, लेकिन एक चीज जो हमें नहीं छोड़नी थी वो थे हमारे शस्त्र, और वो हमने छोड़ दिए। ये अकबर महान और औरंगजेब महान बताने वाले जो लोग कहते हैं ना, ये कहते हैं कि नहीं राम तो काल्पनिक थे जी, अगर राम हुए तो 2 परिचय, 2 हमें एविडेंस की कहाँ रहे, हाँ राम कौन सा युग रहा, ये काल्पनिक है। मैं कहती हूँ कि तुम्हें तो काल्पनिक ही लगेंगे। ये जो बाबर की औलादे हैं इनको तो काल्पनिक ही लगेंगे, क्योंकि इतना सच्चरित्र तो वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी युग पुरुष कभी रहा होगा। वो है असली क्षत्रिय, वो है असली क्षत्रिय धर्म। क्या वो हम अपने बालक को सिखा रहे हैं? माता से पूछे क्या वो अपने बालक को सिखा रहे हैं? अपने मन में विचार कीजिए, क्या हमारे बालक को वो हम दे रहे हैं? और यदि हम नहीं दे रहे हैं तो हम किस कारण नहीं दे रहे हैं? क्या हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं? क्या हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं? मैं आज भी आपको उसी वेश में देख रही हूँ जहाँ मैं सोचती हूँ कि माता पद्मिनी इसी वेश में रहती होंगी। मैं आज भी उसी वेश में आपको देख रही हूँ। तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता है कि हम अपने बालकों को वही क्षत्रिय धर्म दें जो माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम को दिया? दे सकते हैं ना हम? एक विचार कीजिए, एक तरफ औरंगजेब की 4 बेटे औलादे, ठीक है, औरंगजेब के, और एक तरफ राजा दशरथ के 4 पुत्र, ठीक है। एक तरफ लड़ाई है कि राज्य मैं लूंगा, गद्दी मेरी होगी, और एक तरफ लड़ाई है नहीं भाई राज्य तुम्हारा होगा, राज्य तुम्हारा होगा, राज्य तुम्हारा होगा। तीनों लड़ रहे, चारों लड़ रहे, नहीं भाई। अपने भ्राता की चप्पलें गद्दी पर रखकर उन्होंने खुद वन में चले गए, क्योंकि मेरा भ्राता वन में है। तो आप अंतर देख लीजिए, आप अंतर देखिए। एक तरफ औरंगजेब था जिसने अपनी ही पुत्री से विवाह कर लिया। क्यों कर लिया था? क्योंकि उसको अपनी पुत्री में अपनी पत्नी की झलक दिखाई देती थी। एक तो ये कल्चर है। दूसरा कल्चर हमारे सामने, जब माता मंदोदरी जाती है प्रभु श्री राम के पास, जब युद्ध खत्म हो जाता है कि मैं देखूं तो जरा कि कौन वो तेजस्वी है, कौन वो तपस्वी है जिसने मेरे इतने गौरवशाली जो मेरा पति है, इतना विद्वान जो है, उसको हरा के ये कौन था? तो मैं देखूं तो जाके। तो प्रभु श्री राम ऐसे पीठ करके बैठे हुए थे, माता मंदोदरी पीछे से जाती हैं, और जैसे ही एक स्त्री की परछाई दिखाई देती है, स्त्री है कोई, जैसे हमने अभी ओढ़ा हुआ है तो परछाई में पता लगेगा कि कोई स्त्री है, उसी प्रकार से जब देखा, समझ आया कि कोई स्त्री आ रही है, तो तुरंत चरणों में लेट गए कि माता
मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपके पति का वध कर दिया। ये शिक्षा है और एक वो शिक्षा है। और हमें क्या पढ़ाई जा रही है, हमारे बालकों को क्या शिक्षा दी जा रही है आज किताबों में, ये हम सारी माताएं जानती हैं। चलो मान लिया एजुकेशन सिस्टम को इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता है, तो क्या माताएं घर से प्रयास नहीं कर सकती है? तो क्या माताओं का ये धर्म नहीं बनता है? माताओं का यही धर्म है कि सबसे पहले अपने बालक का निर्माण करें, इसीलिए उसको माता कहा जा रहा है। इसीलिए मैं यहाँ आज सभी माताओं से एक आग्रह कर रही हूँ, बहुत हृदय से आग्रह कर रही हूँ। मैं ताली नहीं भी बजाओगे मुझे चलेगा, आप यहाँ से चले भी जाओगे तो भी मुझे चलेगा, लेकिन एक आग्रह मैं हृदय से कर रही हूँ कि अपना इतिहास, अपना सच्चा इतिहास अपने बालकों को बताने का प्रयास कीजिए। मैं मानती हूँ कि आप अपने बालकों को गुरुकुल नहीं भेज पा रहे किसी कारण से। गुरुकुल आज भी, मैं गुरुकुल शिक्षित हूँ, मैंने गुरुकुल से शिक्षा ली है, मैं हरिद्वार से गुरुकुल शिक्षा से शिक्षित हूँ। मैं मानती हूँ कि आप अपने बालकों को गुरुकुल किसी कारण से नहीं भेज पा रहे कि आपका बालक दूर हो जाएगा, कोई पंडित पुजारी ना बन जाएगा। वैसे आप मुझे देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारी धारणा है कि हमारा बालक बन जाएगा ऐसा। तो अगर किसी कारण आप गुरुकुल नहीं भेज पा रहे अपने बालक को, तो माताओं से आग्रह है कि अपने घर को गुरुकुल बना लीजिए, अपने घर में गुरुकुल को ले आइए। किस प्रकार से आप अपने घर को गुरुकुल बना सकती हैं, ये आप विचार कीजिए। ये आपका घर है। बोलते ना, एक नारी दो परिवारों को चलाती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि नारी के ऊपर ही पूरा दायित्व है कि वो परिवार का यानी संस्कारों का निर्माण अपने घर में कर सके। थोड़ा सा कड़वा बोलती, थोड़ा मीठा बोला करो। मैं कहती हूँ कि हमें मीठा सुनने की थोड़ी आदत है नहीं हिंदुओं को, मुझे आजकल लगता है ऐसा। जब तक हिंदू बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, बहुत गहरी निद्रा में सोया हुआ है, जब तक कोई पीछे से आकर जोरदार थप्पड़ ना लगा दे, हिंदू जग ही नहीं रहा है। किस प्रकार से? आपने सुना होगा कि सदन में एक भाषण आया था जिसमें राणा सांगा के ऊपर एक टिप्पणी करी गई थी, है ना? करी गई थी, याद है सबको? राणा सांगा में ये अभी प्रश्न मेरा ये है कि कितने लोग राणा सांगा को उस टिप्पणी से पहले जानते थे? आप सब राजपूत हो सकता है कि आप सब जानते हो, लेकिन मैं 100% कह सकती हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग थे इस भारतवर्ष में जो राणा सांगा के इतिहास को जानते हो, बल्कि उनका नाम भी जानते हो। लेकिन उस टिप्पणी के बाद लाखों लाख युवा आज राणा सांगा के बारे में जानते हैं। तो मुझे लगता है कुछ तो अच्छा उन्होंने भी किया है। मैं टिप्पणी को सही नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो कर उन्होंने बहुत सही किया कि एक जोर से थप्पड़ मारा कि देख लो, हम हैं अभी खड़े हो तुम्हारा अपमान करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छे से उसका प्रतिकार किया गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उनकी उस टिप्पणी को मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने तो टिप्पणी की ही की, लेकिन उनके जो सर्कल वाले थे, ग्रुप वाले थे, उन्होंने उस टिप्पणी का समर्थन किया। ये बहुत बुरी बात थी। तो मैं उनके ऊपर 2 लाइनें कहना चाहती हूँ कि पतझड़ में किसी पत्ते की तरह झड़ रहे होते, पतझड़ में किसी पत्ते की तरह झड़ रहे होते, और सदन तो भूल जाओ तुम कहीं पर सड़ रहे होते, सदन तो भूल जाओ तुम कहीं पर सड़ रहे होते। और मेवाड़ की वो गर्दनें यदि बलिदान ना देती, मेवाड़ की वो गर्दनें यदि बलिदान ना देती, तो तुम भी किसी बाबर के घर पे कलमा पढ़ रहे होते, तुम भी किसी बाबर के घर पे कलमा पढ़ रहे होते। मैं कहती हूँ कि धर्म बचता नहीं है, धर्म को बचाया जाता है। और माँ भारती को केवल माँ समझा नहीं जाता, उसको निभाया जाता है। और निभाना क्या होता है, ये राजपूतों से, क्षत्रियों से ज्यादा बेहतर तरीके से और कोई नहीं समझ सकता। मैं आज ही राजस्थान की धरती से आई हूँ। मैं ये देखती हूँ कि उस धरती में अपने आप में एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। हम अपने आदर्शों को देखते हैं। मैं कहती हूँ कि माता निर्माता भवती, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो माता होती है वो निर्माण करने वाली होती है। छोटी सी कड़वी सी बात है, हो सकता है कड़वी लगे आपको, लेकिन जननी कोई भी हो सकती है ना? एक शिशु को, एक बालक को जिसने जन्म दिया, आवाज को कम मत करिए, उसको ज्यादा। एक शिशु को, एक बालक को जन्म देने वाली जननी होती है ना? लेकिन माता कौन होती है? माता वो होती है जो अपने बालक का निर्माण करती है। हर एज में, हर उम्र में उसको क्या आज सीख देनी है वो माता जानती है। सर्वाधिक एक बालक जो होता है वो अपनी माता के साथ होता है, पिता के साथ थोड़ा कम
उसका कनेक्शन होता है। तो ये माताओं का कर्तव्य है कि वो माता बने, केवल जननी बनकर ना रह जाए। इसलिए हमारे कहता है माता निर्माता भवती, जो आप निर्माण करने वाली माताएं हैं। और मुझे लगता है कि क्षत्रिय जो क्षत्राणी है उससे ज्यादा सुंदर माता और कोई बन भी नहीं सकती है। आजकल मैं ये परसेंटेज देख रही थी कि लव जिहाद में फंसने वाले अधिकतम लोग, अधिकतम जो लड़कियां होती है वो कहां से आती है, किस समाज की होती है। तो ये समझ आता है कि अधिकतम जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, वो वहां से आती हैं जिनकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि या तो माता काम करने चली गई है, या माता ध्यान नहीं दे रही है, या माता ये ध्यान नहीं देती कहां जा रही, क्या कर रही है, या फ्रीडम कर दिया है, बहुत लिबरल कर दिया है बेटी को, या बहुत एक तरीके से कम्युनिस्ट बना दिया है। तो उन लड़कियों के ज्यादा चांसेस होते हैं लव जिहाद में फंसने के। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से कोई बेटियां लव जिहाद में नहीं फंस सकती। इस प्रकार की शिक्षाएं माता देती हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती माताओं से हुई। हमारे यहाँ माताएं ईश्वर की पूजा करती हैं, प्रभु श्री राम को पूजती हैं, प्रभु श्री कृष्ण को पूजती हैं, मां जगदम्बा भवानी को पूजती हैं। लेकिन दुख ये होता है कि माता केवल पूज कर रह जाती है ना। कि कोई भी त्योहार आया, कोई भी उत्सव आया, तो जैसे मान लो जन्माष्टमी आई, हमने प्रभु श्री कृष्ण की आरती गाई, सब कुछ किया, हमने माला पहनाई, हमने सब कुछ किया। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि जिस दिन हम जन्माष्टमी मना रहे हैं कि अपने बालक को पास में बिठाएं और भगवान श्री कृष्ण का सच चरित्र उसको बताएं कि भगवान श्री कृष्ण सच में क्या थे, भगवान श्री राम के बारे में बताएं, भगवान श्री राम क्या थे। आजकल हमारे बालक आपके कहने से, माताएं कहती हैं, तो हमारे बालक चित्र को तो पूछते हैं, भगवान श्री राम के चित्र को पूजा, लेकिन चरित्र को नहीं पूछ पाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे बालक चित्र के साथ साथ चरित्र को भी पूजे। किसका कर्तव्य है? ये माताओं का कर्तव्य है। देखिए, एक बात प्रभु श्री राम जो अपने जीवन में कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि जो अगर मैं यहाँ आई हूँ तो केवल ऐसी बातें ना कहूँ कि सिर्फ तालियां बजाए और खत्म हो जाए। बात ध्यान से सुनिएगा। प्रभु श्री राम अपने जीवन से बहुत अच्छी शिक्षाएं हमें दे रहे हैं, लेकिन वो शिक्षाएं हम नहीं ले रहे हैं, है ना। प्रभु श्री राम आजीवन हमें शिक्षा दे, उनका पूरा आप चरित्र पढ़ेंगे तो एक छोटी छोटी शिक्षाएं उनसे हमें मिलती है ना। दो ऐसी शिक्षाएं जो आज के युवाओं ने या आज के युग में हमने छोड़ दी हैं। दो ऐसी शिक्षाएं, एक हमारी शिक्षा है कि हमारे ऊपर दो प्रकार से हमला किया जा रहा है जो हम आज हिंदू समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आप लोगों का तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि आप ऐसी कम्युनिटी से आते हैं। तो दो प्रकार के हमले हमारे ऊपर किए जा रहे हैं जो आज हिंदू नहीं समझ पा रहा है। एक है हमारा शस्त्र का हमला, जो हमारे ऊपर हमला किया जाए, शस्त्र का हमला। दूसरा एजुकेशन का हमला, है ना, शास्त्र का हमला। ये हमारे ऊपर किया जा रहा है और हम इसका प्रतिकार करने में आज जो हिंदू है वो जीरो हो चुका है। ना हम शस्त्र में ऊपर है, ना हम शास्त्र में ऊपर है। प्रभु श्री राम अपने जीवन में यही सिखाते रहे। हमारे ऊपर दो लॉ लगाए गए, एक इंडियन आर्म एक्ट, एक इंडियन एजुकेशन एक्ट। ध्यान से सुनिएगा, माताओं के लिए बोल रही हूँ ताकि अपने बालकों को जाकर ये बता सके। हमारे ऊपर दो एक्ट लगाए गए, एक इंडियन आर्म एक्ट, दूसरा इंडियन एजुकेशन एक्ट। इंडियन आर्म एक्ट क्या था? इससे पहले, जैसे आप लोग जानते हैं, आप ऐसे समाज से आते हैं, हमारे शस्त्र पूजा करी जाती है और बहुत पहले से हमारे यहाँ शस्त्र पूजा चलती है। हर शस्त्र की हमारे यहाँ पूजा हुआ करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया, हमारे यहाँ सब प्रकार का हथियार रखा जाता था। जब आप देखते हैं पुरानी हवेलियों में आप जाकर देखिए, बंदूकें हैं, सब कुछ है वहां पे। लेकिन एक समय ऐसा आया, अंग्रेजों ने कहा कि अगर इनके पास इसी प्रकार के शस्त्र होने लगे तो ये लोग डरना भूल जाएंगे, इनको डराना है। तो उन्होंने कहा कि यदि आज के बाद आपको अपने घर में शस्त्र रखना है तो उसकी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? हमसे लेनी पड़ेगी। अब वो परमिशन देने के लिए भी 100 प्रक्रियाएं करनी पड़ती थी। तो हिंदुओं ने सोचा कि छोड़ो, क्यों रखने हैं, छोड़ ही देते हैं। और एक क्राइटेरिया बनाया गया, इससे ऊपर कभी अगर तलवार ये चाकू है तो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया बनाएगा। तो हमने वो भी रखना छोड़ दिया। आजकल हमारे घर में लाठी तो छोड़िए, धारदार चाकू तक नहीं मिलते हैं, धारदार चाकू तक भी नहीं मिलते हैं। मेरे ऊपर केस हो चुका है। तो आराम से एक बात बताती हूँ। देखिए, नारियल काटने के लिए आपके घर में सब में नारियल आते होंगे ना, तो नारियल काटने के लिए आपको एक सख्त और बड़े चाकू की आवश्यकता है, समझ रहे हैं ना। तो वो आप अपने घर में रखना शुरू कीजिए।
ये है शस्त्र का हमला जो हमारे ऊपर किया गया। दूसरा शास्त्र का हमला, यानी इंडियन एजुकेशन एक्ट हमारे ऊपर लगाया गया। हमारे 5000 से ज्यादा गुरुकुल थे जो तोड़े गए, जिनका विध्वंस किया गया। मुगलों ने उनको तोड़ा और अंग्रेजों ने जो शिक्षा थी उसको बदला। समझ रहे हैं ना? मुगलों ने हमारे गुरुकुलों का विध्वंस किया, हमारे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, हमारे गुरुकुलों का विध्वंस किया। एक गुरुकुल भी होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे गुरुकुल होते हैं, यानी एक बड़ा गुरुकुल, यानी जैसे नालंदा है तो वो नालंदा अपने अंदर बहुत छोटे छोटे गुरुकुलों को चलाता है। तो इन्होंने प्रहार किया हमारे बड़े गुरुकुलों पर ताकि हमारे छोटे गुरुकुल भी खत्म हो जाए। तो वहां से हमारी एजुकेशन खत्म हो गई। जब मैकाले यहाँ आया तो वो कहता है कि मैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में घूमा, लेकिन मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो दूसरे के ऊपर आश्रित है, जो भीख मांगता हो। मैंने ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा। ये कहां से सीखते हैं ये लोग? तो जब समझा तो आया सामने कि ये लोग अपने भगवानों का, अपने पूर्वजों का, देखिए 5 साल पहले रहे, 50 साल पहले रहे या 5000 साल पहले रहे, है तो हमारे पूर्वज ही ना। तो हमारे पूर्वज राम और कृष्ण, ये अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास पढ़ते हैं, और जब वो इतिहास को पढ़ते हैं तो अपने घर में वो माताएं बहनें उसको अपने घर पे उतारती हैं। मानो अगर एक माता प्रभु श्री राम का चरित्र पढ़ती है तो अपने घर में सच्चरित्र बताती है और बालक उसको फॉलो करते हैं। तो इनके अपने भगवानों का सच्चरित्र पढ़ते हैं तो इनके एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो अब चल ही रहा। देखिए अब राम जी कैसे सिखा रहे हैं हमें। जिस समय पे अगले दिन उनको वनवास के लिए जाना था, तो रात्रि में आते हैं और सारे वस्त्र अपने उतार कर एक ऐसा सन्यासी वेश धारण कर लेते हैं और माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या के पास जब जाते हैं तो माता कौशल्या पूजा कर रही थी, आराधना कर रही थी, संध्या कर रही थी, उनके हाथ में थाली थी। तो जब जाती है और प्रभु श्री राम को वनवासी वस्त्रों में देखती है तो कहती है कि राम जी तूने कैसे वस्त्र धारण किए, कल तू राजा बनने वाला है इस राज्य का, तो कैसे वस्त्र तूने धारण किए हुए हैं, अभी इनको बदल करा। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि पिता ने आज्ञा दी है, मुझे वनवास को जाना है। तो माता कौशल्या कहती है मैंने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में पाला है, यदि तेरे पिताजी कहते हैं कि तुझे वन को जाना तो तेरी माता कहती कि तू वन को नहीं जाएगा, ये तेरी माता की आज्ञा है। तो प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? प्रभु श्री राम कहते हैं अपनी माता से कि यदि माता ने भी आज्ञा दी हो तो माता कौशल्या पूछती नहीं है कि कौन सी माता ने आज्ञा दी है। माता कौशल्या कहती है कि यदि माता ने भी आज्ञा दी है तो राम तू जा, फिर मैं तुझे नहीं रोक सकती। ये है प्रभु श्री राम के आचरण। हमारे यहाँ तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये शिक्षा थी हमारी। ये शिक्षा हमारे यहाँ से हटाई गई। दूसरी जब हम शस्त्र की शिक्षा की बात करते हैं तो प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं, अपना सब कुछ हीरे जवाहरात मोती अपने अमूल्य वस्त्र सब उतार कर रख देते हैं, अपना राजकुमार वाला मुकुट भी उतार कर सब कुछ उतार कर रख देते हैं। लेकिन एक चीज जो उनके पास थी वो थे उनके तीर और धनुष। वो जानते थे कि अगर मैं अपनी भगिनी को लेकर, अपनी भार्या को लेकर और अपने भाई को लेकर जा रहा हूं वन में, तो ऐसे दुष्ट भी मेरे सामने आएंगे जिनके ऊपर मुझे प्रहार करना होगा। ये मुझे पता लगाना होगा, और ये हमने छोड़ दिया। ये प्रभु श्री राम हमें सिखा रहे हैं कि शस्त्र को तो कभी हमें त्यागना ही नहीं चाहिए। आप कितना भी मॉडर्न हो जाए, आप कितने भी अपनी वेशभूषा बदल ले, लेकिन एक चीज जो हमें नहीं छोड़नी थी वो थे हमारे शस्त्र, और वो हमने छोड़ दिए। ये अकबर महान और औरंगजेब महान बताने वाले जो लोग कहते हैं ना, ये कहते हैं कि नहीं राम तो काल्पनिक थे जी। अगर राम हुए तो 2 परिचय, 2 हमें एविडेंस की कहाँ रहे, हाँ राम कौन सा युग रहा, ये काल्पनिक है। मैं कहती हूँ कि तुम्हें तो काल्पनिक ही लगेंगे। ये जो बाबर की औलादे हैं इनको तो काल्पनिक ही लगेंगे, क्योंकि इतना सच्चरित्र तो वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी युग पुरुष कभी रहा होगा। वो है असली क्षत्रिय, वो है असली क्षत्रिय धर्म। क्या वो हम अपने बालक को सिखा रहे हैं? माता से पूछे क्या वो अपने बालक को सिखा रहे हैं? अपने मन में विचार कीजिए, क्या हमारे बालक को वो हम दे रहे हैं? और यदि हम नहीं दे रहे हैं तो हम किस कारण नहीं दे रहे हैं? क्या हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं? क्या हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं? मैं आज भी आपको उसी वेश में देख रही हूँ जहाँ मैं सोचती
क्योंकि माता पद्मनी इसी वेश में रहती होंगी, मैं आज भी उसी वेश में आपको देख रही हूँ। तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता है कि हम अपने बालकों को वही क्षत्रिय धर्म दें जो माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम को दिया? दे सकते हैं ना हम? एक विचार कीजिए, एक तरफ औरंगजेब की 4 बेटे औलादे, ठीक है, औरंगजेब के, और एक तरफ राजा दशरथ के 4 पुत्र, ठीक है। एक तरफ लड़ाई है कि राज्य मैं लूंगा, राज्य मैं लूंगा, गद्दी मेरी होगी, और एक तरफ लड़ाई है नहीं भाई राज्य तुम्हारा होगा, राज्य तुम्हारा होगा, राज्य तुम्हारा होगा। तीनों लड़ रहे, चारों लड़ रहे, नहीं भाई। अपने भ्राता की चप्पलें गद्दी पर रखकर उन्होंने खुद वन में चले गए, क्योंकि मेरा भ्राता वन में है। तो आप अंतर देख लीजिए, आप अंतर देखिए। एक तरफ औरंगजेब था जिसने अपनी ही पुत्री से विवाह कर लिया। क्यों कर लिया था? क्योंकि उसको अपनी पुत्री में अपनी पत्नी की झलक दिखाई देती थी। एक तो ये कल्चर है। दूसरा कल्चर हमारे सामने, जब माता मंदोदरी जाती है प्रभु श्री राम के पास, जब युद्ध खत्म हो जाता है, कि मैं देखूं तो जरा कि कौन वो तेजस्वी है, कौन वो तपस्वी है जिसने मेरे इतने गौरवशाली जो मेरा पति है, इतना विद्वान जो है, उसको हरा दिया, ये कौन था? तो मैं देखूं तो जाके। तो प्रभु श्री राम ऐसे पीठ करके बैठे हुए थे, माता मंदोदरी पीछे से जाती हैं, और जैसे ही एक स्त्री की परछाई दिखाई देती है, स्त्री है कोई, जैसे हमने अभी ओढ़ा हुआ है तो परछाई में पता लगेगा कि कोई स्त्री है, उसी प्रकार से जब देखा, समझ आया कि कोई स्त्री आ रही है, तो तुरंत चरणों में लेट गए कि माता मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपके पति का वध कर दिया। ये शिक्षा है, और एक वो शिक्षा है। और हमें क्या पढ़ाई जा रही है, हमारे बालकों को क्या शिक्षा दी जा रही है आज किताबों में, ये हम सारी माताएं जानती हैं। चलो मान लिया एजुकेशन सिस्टम को इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता है, तो क्या माताएं घर से प्रयास नहीं कर सकती है? तो क्या माताओं का ये धर्म नहीं बनता है? माताओं का यही धर्म है कि सबसे पहले अपने बालक का निर्माण करें, इसीलिए उसको माता कहा जा रहा है। इसीलिए मैं यहाँ आज सभी माताओं से एक आग्रह कर रही हूँ, बहुत हृदय से आग्रह कर रही हूँ। मैं ताली नहीं भी बजाओगे मुझे चलेगा, आप यहाँ से चले भी जाओगे तो भी मुझे चलेगा, लेकिन एक आग्रह मैं हृदय से कर रही हूँ कि अपना इतिहास, अपना सच्चा इतिहास अपने बालकों को बताने का प्रयास कीजिए। मैं मानती हूँ कि आप अपने बालकों को गुरुकुल नहीं भेज पा रहे किसी कारण से। गुरुकुल आज भी, मैं गुरुकुल शिक्षित हूँ, मैंने गुरुकुल से शिक्षा ली है, मैं हरिद्वार से गुरुकुल शिक्षा से शिक्षित हूँ। मैं मानती हूँ कि आप अपने बालकों को गुरुकुल किसी कारण से नहीं भेज पा रहे कि आपका बालक दूर हो जाएगा, कोई पंडित पुजारी ना बन जाएगा। वैसे आप मुझे देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारी धारणा है कि हमारा बालक बन जाएगा ऐसा। तो अगर किसी कारण आप गुरुकुल नहीं भेज पा रहे अपने बालक को, तो माताओं से आग्रह है कि अपने घर को गुरुकुल बना लीजिए, अपने घर में गुरुकुल को ले आइए। किस प्रकार से आप अपने घर को गुरुकुल बना सकती हैं, ये आप विचार कीजिए। ये आपका घर है। बोलते ना, एक नारी 2 परिवारों को चलाती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि नारी के ऊपर ही पूरा दायित्व है कि वो परिवार का, यानी संस्कारों का निर्माण अपने घर में कर सके।